करते अनंत काल हो गया, और इस अनंत काल में हमने इस संसार के प्रत्येक आत्म प्रदेश में जन्म भी लिया, मृत्यु भी ली, अनंत बार। हर आकाश प्रदेश में अनंत बार जन्म मृत्यु भी हुई। इतना अपना संसार परिवर्तन हो गया, मतलब हमने संसार को पूरा देख लिया है, फिर भी आज संसार में क्यों है? एक प्रश्न उठता है, ये आत्मा एक शरीर के जाल से निकलती है, फिर दूसरे शरीर में क्यों फंस जाती है? और ऐसा करते करते अनंत बार ये हो गया शरीरों को प्राप्त करना, शरीर को त्याग करना, लेकिन उसके अंदर आज भी ये क्रम क्यों चल रहा है? क्यों आज भी हमारी ऐसी स्थिति है कि हमको लग रहा है कि भोग को छोड़ना बहुत कठिन है? क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि संसार में ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं? हर प्राप्त शरीर को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरा ही शरीर है और मेरे साथ ही रहेगा और ये मैं ही हूँ? ऐसा क्यों लगता है अपने को? तो इसके पीछे यदि मूल कारण देखा जाए तो हमने परमात्मा को अनंत बार पाया, सर्वज्ञ वीतरागी परमात्मा को अनंत बार पाया, परंतु उनसे संबंध नहीं जोड़ पाए, उनके विचारों से अपने विचारों को जोड़ नहीं पाए। उनकी मान्यता हमारी मान्यता में भेद रह गया, और इस कारण से अनंत काल बीतने का भी आज भी पहला दिन का पहला दिन ही है। तो इसका यदि मूल कारण खोजा जाए तो मूल कारण एक ही है कि जो चाहत हमारी है वही उनकी थी, बस उन्होंने उस चाहत को पूरा कर लिया, और हमारी चाहत अभी भी प्यासी की प्यासी है। वो चाहत है हमारी सुख की प्राप्ति और दुख से मुक्ति। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो और सुख को दूर करना चाहता हो। हर प्राणी क्या चाहता है कि मैं सुख की प्राप्ति कर लूँ और दुख का त्याग कर लूँ। ये एक फिलॉसफी प्राणी की इनबिल्ट है, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, कोई भी हो। यहाँ तक कि निगोद का जीव जिसको किसी ने आज तक समझाया भी नहीं, उसका भी है। क्यों है? क्योंकि ये इसको बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि आप अपना लक्ष्य बनाओ कि मुझे सुख चाहिए। ये इनबिल्ट हमारी प्यास है। हम छटपटा जाते हैं जब दुख मिलता है तो, और हम हमेशा सुख के लिए तरसते रहते हैं। तो जब ये चाहत है तो हम भी सुख की खोज कर रहे हैं और परमात्मा भी सुख की खोज कर रहे थे, पर अंतर इतना है कि उन्होंने सुख की खोज की दिशा बदल दी, और जहाँ सुख है वहीं खोज की, उनको सुख मिल गया, वो तृप्त हो गए। अब उनका कुछ इच्छाएं बची नहीं, इच्छाएं नहीं बची तो उनका संसार नहीं बचा, क्योंकि इच्छाओं से संसार है। अपन इच्छा करते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हमेशा शरीर की इच्छा करते रहे, परिवार की इच्छा करते रहे, सुख समृद्धि की इच्छा करते रहे, तो उसकी प्राप्ति कहीं ना कहीं करते रहे या उसके लिए छटपटाते रहे, तो संसार मिलता रहा हमेशा। लेकिन उनकी चाहत ही पूरी हो गई, उनकी इच्छाएं नहीं बची, तो उनको संसार नहीं मिला, तो उनको संसार नहीं मिला तो मुक्त हो गए। तो एक वो स्थिति है आत्मा की और एक अपनी स्थिति। तो ये स्थिति हमारी ऐसी है कि हम अभी भी संसार में सुख खोज रहे हैं। नहीं मिल रहा है तो एक वस्तु से नहीं मिलता, दूसरी वस्तु में खोजते हैं। एक व्यक्ति से नहीं मिलता, दूसरे व्यक्ति में खोजते हैं। एक दोस्त ने दगा दे दिया, दूसरा दोस्त पकड़ते हैं। एक पत्नी से डिवोर्स हो गया, दूसरी पत्नी खोजते हैं। एक वस्तु से आनंद नहीं मिला, दूसरी वस्तु खोजते हैं। पर हम संसार में ही खोजते रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है मिलेगा तो कहीं ना कहीं संसार से ही मिलेगा, संसार में ही मिलेगा। ये कभी नहीं सोच पाते कि स्व में मिलेगा। तो इस दशा में अपन जूझ रहे हैं। अभी इस दशा में हमारा वर्तमान चल रहा है। अब ये जीवन जो मिला है हमारे को, ये ऐसा जीवन नहीं है कि इसको हम खो दें, क्योंकि ये जीवन कैसा है तो अनंत भावों की यात्रा के बाद कभी कभी मिलने वाला जीवन है। तो इस जीवन में कुछ ऐसा करना कि सच्चे सुख की खोज कर लें। तो उसके लिए अपन एक चिंतन करते हैं अभी कि हमें परमात्मा का मार्गदर्शन लेना, और उस मार्गदर्शन में अपने को, अपनी भूलों को निकालना, और फिर अपने को ही पुरुषार्थ करना, और अपने को ही अपने लक्ष्य तक पहुँचना। मार्गदर्शन लेना किससे? तो परमात्मा से। लेकिन चलना किस पर? किसको? स्वयं को। अब उसके लिए यदि अपन देखें तो परमात्मा ने हमें क्या मार्गदर्शन दिया, या हमारे गुरुओं ने हमको क्या मार्गदर्शन दिया? क्योंकि परमात्मा के विचार
सद्गुरुओं के माध्यम से हम तक पहुँचते हैं। तो जितनी कृपा परमात्मा की है उससे भी अधिक कृपा किसी रूप में देखा जाए तो किसकी है? सद्गुरु की है। क्योंकि सद्गुरु ही वो हैं जो परमात्मा का पता बताते हैं हमको, वो परमात्मा के विचार बताते हैं। तो सद्गुरुओं की भी कृपा है। और सद्गुरु ने हमको एक हमारी सुविधा के लिए शास्त्र दे दिए कि कभी हम भी नहीं मिले तो आप क्या करो, इन शास्त्रों को पढ़ो, ये हमारे विचार हैं और आप हमारी अनुपस्थिति में भी अपना काम करते रहो। तो इसलिए हमारे पास 3 तत्व हो गए, देव तत्व, गुरु तत्व और शास्त्र तत्व बोल दो या धर्म तत्व बोल दो। क्योंकि शास्त्र जब हम चलते हैं वो धर्म बन जाता है और शास्त्र को पढ़ते हैं वो धर्म का आधार बन जाता है। इतनी चीजें अपने को जानने के बाद में अब एक चिंतन करना कि परमात्मा आके हमको क्या बताना चाहते हैं और हम कहाँ भूल कर रहे हैं। जो हम भूल कर रहे हैं बस वो ही हमको सुधारना है। तो परमात्मा ने हमको मार्ग ये दिया कि आपका मार्ग ये है कि आप सत्य को जानो, सत्य को मानो और सत्य का आचरण करो, सत्य में जियो। इसी को क्या बोल दिया? सम्यक ज्ञान बोल दिया, सम्यक दर्शन बोल दिया और सम्यक चारित्र बोल दिया। सत्य को जानना सम्यक ज्ञान, सत्य को मानना ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन। और सत्य में जीना क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। ऐसा क्यों बताना पड़ा? अब जब मैं बोलूँगा परमात्मा ने बताया मतलब सद्गुरु ने ही बताया है, ऐसा मान लीजिए, तो परमात्मा को क्यों बताना पड़ा? क्योंकि हमने कुछ भूलें यहाँ भी रख ली हमारी अप्रोच में। हमारी अप्रोच क्या हुई कि सत्य को जीना ही तो है, राग द्वेष छोड़ना है या तप आदि करके कर्मों को खिलाना है। हमने किसको बल दे दिया? किसको बल दे दिया? चारित्र को बल दे दिया, कोई बाह्य चारित्र को बल दे दिया। तो वो हमको बताते हैं कि नहीं, पहले जानो तो सही सत्य क्या है, फिर उसको मानो भी और उसके बाद फिर जीने की बात करो। यहाँ आपने क्रम तोड़ा तो भी गड़बड़ होगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उन्होंने हमको 3 बातें बताई। कभी कभी कुछ लोगों ने क्या करा, उन्हें सोचा कि जान लेंगे ना तो काम हो ही जाएगा, इसी सत्य को जानो बस। तो मानने से उनका कोई ताल्लुक नहीं और जीने से भी उनका कोई संबंध नहीं। तो फिर वहाँ पर भी गड़बड़ हुई, इसलिए जीने को भी लाए, मानने को भी लाए। किसने कहा कि हम मान लेते हैं ना, श्रद्धा कर लेते हैं, जानने की क्या जरूरत है, जीने की क्या जरूरत है। हमको परमात्मा में समर्पण है, हमारी श्रद्धा पूरी है तो हम तो एक दिन पहुंच ही जाएंगे। तो उन्हें क्या करा, मानने पर जोर दिया, सीधे मान लो। इसलिए परमात्मा की वाणी पर एक भी प्रश्न मत उठाओ। तो उन्होंने क्या करा, मानने पर तो जोर दे दिया और जानने को हटा दिया कि कोई शंका ही नहीं करना है, कोई प्रश्न ही नहीं पूछना है। तो फिर आप बस मानते रहो। तो अब अभी इस जन्म में ये परमात्मा मिले, इनको मान लिया, अगले जन्म में कोई और मिले, उनको मान लिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, काम नहीं हुआ। तो काम कब होगा? जब तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, जानना भी, मानना भी और जीना भी। इसीलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये सबसे पहला पॉइंट बताया, मतलब पहला सूत्र बताया तत्वार सूत्र में, कि आपको इस क्रम से चलना पड़ेगा। इस क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते अपन। जस्टी बात ही। अच्छा, अपन संसार में एक खूबी है कि अपन संसार में इसी प्रिंसिपल चलते हैं कि अपन संसार में जानने का प्रयास करते हैं, फिर मानने का प्रयास करते हैं, फिर जीने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी यहाँ आप भवन बना रहे हैं तो पहले आपने ड्राइंग बनाई है, फिर ड्राइंग पर सिग्नेचर करवाए हैं, मतलब ड्राइंग को ऑथेंटिक करवाया है और उसके बाद फिर उसको क्या करा है, अप्लाई किया है। तो ऐसा हर जगह करते हैं अपन। ऐसा नहीं करते कि ईंट चुना पत्थर लाओ और सीधे बनाना चालू कर दो। नहीं भैया, ड्राइंग तो बनाना पड़ेगी। जान तो लो अपने को क्या बनाना है, फिर उसको 4 ऑप्शन से उसमें भी सिलेक्ट करो कि सही क्या है और उसी सही को फिर क्या करो, सील बंद कर दो कि मतलब यही बनाना है अपने को, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मान लिया और उसके बाद फिर हमने क्या करा, उसको इम्प्लीमेंट किया। तो हमेशा ध्यान रखते हैं अपन कि जानना, मानना और जीना, तो फिर यहाँ पर वही करना पड़ेगा। यदि साइंटिफिकली मोक्ष पाना है तो ऐसा करना पड़ेगा, और हमारी मनगढ़ंत कल्पना से मोक्ष पाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जैसा भी करो। फिर कोई तप कर लेता है, कोई जप कर लेता है, कोई स्वाध्याय कर लेता है, कोई ध्यान कर लेता है, कोई माला कर लेता है, मतलब एक नाम पूर्ति कर लेते हैं कि हाँ 1 घंटा हमने कुछ ना कुछ कर लिया, काम हमारा पूरा हो गया, हमने अपनी ड्यूटी कर ली। और बाकी लोग तो इतना भी नहीं करते, हम इतना कर रहे हैं, बस बहुत हो गया। इससे काम नहीं होगा। काम किससे होगा
कि लक्ष्य को पाना है तो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, वो अप्रोच ही अपनाना पड़ेगी। उस अप्रोच के बिना काम नहीं होगा। तो अप्रोच क्या होगी हमारी, जो भी परमात्मा बताएंगे उसको क्या करना, हमको जानना, मानना और फिर जीना। जानने में हम अनुभव करेंगे उस चीज का, मानने में हम विश्वास करेंगे उस पर, यह ऐसा ऐसा है, ऐसा अनुभव करना, ये क्या हो जाएगा, ये जानना हो जाएगा। और यह ऐसा ही है, मतलब उसको लॉक कर दिया हमने। कहाँ लॉक कर दिया, अपनी मान्यता में लॉक कर दिया। प्रिंसिपली वी आर एग्रीड, मतलब हम सिद्धांत सहमत हो गए कि हाँ यही सत्य है। अब यही सत्य है, इसको बोला मान्यता बना लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना, उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाना। मतलब चलने का काम कैसे होगा, स्टेप्स के थ्रू होगा। किसी व्यक्ति ने कहीं पहुंचने का लक्ष्य बनाया तो लक्ष्य बनेगा उसका डायरेक्ट, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का काम कैसे होगा, तो क्रम से होगा। तो इसलिए जीने का काम फिर कैसा होता है, क्रम से होता है। तो ये सूत्र जो है, ये जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सूत्र हो गया कि सही जानो, सही मानो और सही जियो, ठीक है। तो ये परमात्मा के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। और यही क्या है वास्तव में, अब परमात्मा कौन सा मार्ग बताते हैं, तो सच्चे सुख का मार्ग बताते हैं। सच्चा सुख मतलब क्या बोलते हैं वो, कि आप दुख के बंधन से मुक्त हो जाओ और सच्चे सुख की प्राप्ति कर लो। इसी को उन्होंने बोला मोक्ष। मोक्ष क्या चीज है, तो मोक्ष कोई स्थान विशेष की कल्पना नहीं करना अपने को, वो तो जो मिलना होगा मिलेगा। अपने को तो मोक्ष किस अवस्था का नाम है उसको ज्यादा समझना, मतलब स्थान की बजाय स्थिति क्या है, दशा क्या है, मोक्ष की अवस्था क्या है, उस पर जोर देना। फिर जो उस दशा में स्थान मिलना होगा मिलेगा। हम क्या करते हैं, सिद्धशिला मिलेगी तो सिद्धशिला मतलब मोक्ष, ऐसी हम एक कल्पना बचपन से सुनते आते हैं। तो सिद्धशिला यानी मोक्ष तो हमारी कल्पना हो जाती है, पर वो कौन सी दशा है, यदि वो दशा आ जाएगी आत्मा में तो ऑटोमेटिकली वो दशा से वो स्थान तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए क्या है, वो दशा क्या है ये समझना। दशा क्या है कि दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति, मतलब दुख का आत्यंतिक नाश, दुख का आत्यंतिक नाश, उसका नाम क्या है, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष किसका नाम है, दुख का आत्यंतिक नाश। आत्यंतिक किसको बोलते हैं, हाँ? तो पूरी तरह से, कंप्लीटली। यदि और बारीकी से देखें तो आत्यंतिक मतलब क्या हो गया कि अंत की भी अति कर दी, मतलब अंत का ही पार कर लिया, ठेठ ठिकाने तक पहुंच जाए, उसको बोलते हैं अत्यंत। अत्यंत मतलब एक्सट्रीम हो गई, लास्ट कॉर्नर, मतलब लास्ट स्थिति आ गई। तो वो उसी को बोला कि दुख का नाश तो हमने कई बार किया, पुण्य के उदय से दुख का नाश हुआ, आंशिक आंशिक हुआ, लेकिन वो कार्यकारी नहीं हुआ। कि पुण्य के एक शर्त है कि पुण्य का उदय आता है, आपको अच्छा लगा, आपने उसका भोग किया, तुरंत क्या हो जाता है, पाप का बंद हो जाता है। तो आप संसार में रह करके सुख की प्राप्ति करोगे, लेकिन सुख का भोग नहीं कर सकते। और भोग किया तो आपका ऑटोमेटिक पाप होगा, पाप होगा तो वापस दुर्गति मिलेगी संसार में। तो इस प्रकार से सुख परमानेंट नहीं रहेगा। तो हमको ऐसा सुख चाहिए जो परमानेंट रहे, दुख का नाश ऐसा चाहिए जो परमानेंट रहे। तो उसके लिए एक शब्द लाए, आत्यंतिक नाश। तो इसलिए हमको क्या करना है, परमात्मा ने मार्ग बताया कि दुख का आत्यंतिक नाश कैसे हो और सुख की परम प्राप्ति कैसे हो। तो उसका नाम हो गया मोक्ष, ठीक है। तो इस मोक्ष का मार्ग उन्होंने बता दिया कि सही जानो, सही मानो और सही जियो। इसमें कोई शंका इतनी बात में क्लियर है। अब यदि हम इस प्रिंसिपल पे चलें तो हमारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किस बात की, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य को जाने हम, क्योंकि जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मानना जीना बात की बात है, पहले जाने से। अब क्या हो गया, सत्य थोड़ा उलझा हुआ है, ऐसा हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। ऐसे तो स्पष्ट है, सरल है, पर हम अपने तरीकों से चलते हैं तो हमारे लिए उलझा हुआ है। जैसे ये क्या है, टेबल है, मैं बोलता हूँ टेबल नहीं है,
ये लकड़ी है, तो लकड़ी है कि टेबल है? हाँ? है एक ही चीज, पर उत्तर दो आ गए ना, तो यहाँ सब डाउट्स उत्पन्न हो जाते हैं। फिर क्या होता है, कोई लकड़ी पकड़ लेता है इसको और कोई टेबल पकड़ लेता है, तो सत्य को जानना कठिन हो जाता है, क्योंकि सत्य के दो दृष्टिकोण हैं। तो दृष्टिकोणों को यदि हम नहीं पकड़ेंगे तो हम क्या होगा, आधे अधूरे में अटक जाएंगे। जैसे एक बहन है, वो माँ है कि बेटी है, तो अपन उसको माँ की तरह देखते हैं तो हम बोलते हैं माँ है, पर उसको उसकी माँ की दृष्टि देखेंगे तो हम बोलेंगे बेटी। तो क्या हो गया, सत्य को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? जैन दर्शन ये बोलता है, खोलो अपने आप को, बंधे मत रहो, संकुचित दायरे में मत रहो। ये संकुचित दायरे में रहोगे तो आप सत्य तक पहुंच नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जैन दर्शन ये बोलता है कि वस्तु के अनेक रूप हैं, तो आपको उसको अनेक रूपों से समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप सत्य को जान पाओगे। अब जैसे आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? दोनों कैसे हो सकती है? आत्मा शुद्ध है। अब कभी आपने ऐसा सुना कि आत्मा में क्रोध होता है, लोभ होता है, माया होती है, मान होता है, ईर्ष्या होती है? कभी सुना आपने? आत्मा राग द्वेष करती है, कर्म बांधती है, कर्म के कारण संसार परिणाम होता है। सुना कि नहीं सुना? हाँ, अब हाँ, हाँ, शरीरधारी आत्मा कैसी होती है? अशुद्ध होती है कि शुद्ध होती है? तो हमने क्या कर दिया, मतलब हमारे को एक फीलिंग होती है कि संसारी आत्मा जो होती है वो कैसी होती है? अशुद्ध होती है, और मुक्त आत्मा कैसी होती है? शुद्ध होती है। आत्मा शुद्ध ही होती है, अशुद्ध होती ही नहीं है। तो अब इसमें कितना कंफ्यूजन। देखिए, अपन सब एक ही मान्यता को मानने वाले हैं, लेकिन अपने भी कितने भेद हो गए। जैसे उधर से उत्तर क्या आया कि शरीरधारी आत्माएं जो होती है विकारी होती है, अशुद्ध होती है। आपका उत्तर यह है कि शुद्ध होती है। फिर उन्होंने कहा कि अपेक्षा से देखना पड़ेगा। अब कितने सारे अपने यहाँ डाउट्स हैं। अब ये सबसे पहले हमको ज्ञान को ही सही करना पड़ेगा, कि ज्ञान को सही नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। 1000 का नोट है या 500 का नोट है। अब 500 का नोट है तो वो कोई बोलेगा कितने का नोट है? 500 का नोट है। लेकिन कोई ऐसा भी होगा कि बोलेगा ये क्या चीज़ है? वो बोलेगा कागज़ का टुकड़ा है। तो कागज़ का टुकड़ा सही उत्तर है कि 500 रुपये का नोट है, ये उत्तर सही है। तो आप यहाँ संसार में तो क्या करते हैं, फटाफट अपेक्षाएं बदलते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है। दही जो दही है कि दूध है, तो आप बोलेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो बोलेंगे दही दही भी है और दूध भी है, क्योंकि दूध की तो एक अवस्था दही है, दूध का ही रूपांतरण दही है, तो दही दूध है। लेकिन दही दही भी है क्योंकि वर्तमान अवस्था उसकी दही है। और मैं तो बोलता हूँ कि ये घी है, तो वो भी सही है कि किसी अपेक्षा इसकी भविष्य की अवस्था को देखकर घी है। तो एक ही वस्तु के बारे में कई दृष्टिकोण आएंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज क्या करना हमारे को, सबसे पहला अभ्यास क्या करना कि हम जानने के लिए क्या हो जाए, खुले विचार वाले हो जाए, जिससे कि हम क्या कर सकें कि वस्तु को सभी आयामों से, सभी एंगल से, सभी डायमेंशन से हम समझ सकें। दृष्टि बात है, क्योंकि ये जिनवाणी जो है ना, इसलिए शेरनी का दूध हो गई कि सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। क्योंकि कारण क्या, वो अपेक्षाओं से बात करती है, हम अपेक्षाओं से नहीं समझ पाते। तो अब जो प्रश्न था कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसका उत्तर क्या आएगा कि आत्मा शुद्ध भी है, आत्मा अशुद्ध भी है। अब किस प्रसंग में मुझे क्या देखना, ये मेरे ऊपर है, मेरी आवश्यकता के ऊपर है।
क्योंकि एक ही वस्तु के दो रूप हैं। एक ही वस्तु के क्या है? दो रूप हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जिनवाणी बोलती है कि जब एक रूप को देखना हो तो एक रूप ही देखो, उसमें दूसरे रूप की मिलावट मत करो। पर यदि हम जानने की बात करें तो जानने में तो वस्तु को पूरा जब जानना है तो पूरा जानने के लिए तो हमको वस्तु के सभी एंगल्स देखना पड़ेंगे। फिर उपयोग करने की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे? किसी एक एंगल से बात करेंगे। जब सम्यक दर्शन की बात आएगी तो हम हो सकता है कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप की बात करें, लेकिन जब प्रतिक्रमण की बात आएगी, जब प्रतिक्रमण का अवसर आएगा तो उस समय हम आत्मा के अशुद्ध स्वरूप से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आत्मा की अशुद्धता भी है, आत्मा में शुद्धता भी है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। आप सहमत हैं इससे कि क्रोध कौन करता है? यदि पूछे क्रोध कौन करता है तो आत्मा करती है कि शरीर करता है? हाँ? आत्मा ही करती है, शरीर नहीं करता। क्योंकि शरीर करे यदि तो फिर डेड बॉडी भी करे। तो जैसी आत्मा निकल गई तो आत्मा की प्रतिक्रिया भी चली गई। अब कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। प्रतिक्रिया नहीं हो रही तो न क्रोध की हो रही न लोभ की हो रही। तो वास्तव में जब तक इस शरीर में आत्मा रहती है तब तक उसे प्रतिक्रिया होती है और वो शुद्ध अशुद्ध भाव करती रहती है। तो हमारे को ये मान के लेना पड़ेगा कि हमारे दृष्टिकोण को हमको बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा तो हम सत्य तक पहुंचेंगे। वर्तमान में दृष्टि बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन। तो तीन बातें अपन ने की अभी तक। पहली बात तो की है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं या किसकी खोज में चल रहे हैं। अभी तक हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, वो सुख की खोज कर रहे हैं। दूसरी बात हमारी हुई कि उसकी खोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने संसार के तो बहुत चक्कर लगा लिए, अब परमात्मा का मार्गदर्शन लेना है। तो मार्गदर्शन सबसे पहला क्या मिलता है कि सत्य को जानो, मानो और जियो। और तीसरी बात हुई कि इसमें सबसे पहली स्टेप हो गई सत्य को जानना और उसी का अभ्यास करते करते उसको मानना और फिर उसी को अप्लाई करते हुए जीना। तो अब जब बात आएगी जानने वाली बात आएगी तो जानने वाली बात के लिए आई बात कि हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ब्रॉड विजन से सोचना पड़ेगा। मतलब हमारे विजन को क्या करना पड़ेगा, हमारे दृष्टिकोण को क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा। तो हम सत्य को समझ पाएंगे। ठीक है। अब बात ये आती है कि सत्य है क्या वास्तव में, उसको जानने तो सही अपन। तो सत्य को जानने जब जाते हैं तो परमात्मा ने यह बताया कि जो भी आपको प्राप्त होगा वो सत्य ये रहेगा कि आप संसार को जान लो। किसको जानो? संसार को जान लो। संसार में आप स्वयं भी हो, संसार में ही परद्रव्य भी है। मतलब स्व हो या पर हो, मिलेगा कहाँ पर? संसार में। और आपको सुख की प्राप्ति करना है। संसार से भाग करके आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, आपको संसार में रहते हुए सुख की प्राप्ति करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करो कि संसार की व्यवस्था को जान लो। संसार की व्यवस्था को जान करके आपका जो भ्रम है संसार के बारे में, जिसके कारण आप गलत जीते हो और आप दुखी होते हो, तो आप उस जीने के तरीके को सही कर लो। तो इसलिए क्या करो, विश्व व्यवस्था को जान लो। जिस विश्व में आपको जीना है उसको जान लो। एक नई बहू है, वो ससुराल आ रही है। अब वो ससुराल में टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी? ससुराल में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? हाँ, तो टिक भी सकती है, नहीं भी टिक सकती है। पर यदि टिकना ही है तो क्या करना पड़ेगा कि वहाँ का पूरा सिस्टम जो है उस सिस्टम को जान ले और अपनी मति को ऐसे मोल्ड कर दे। मेरे पीयर में तो ऐसा होता है, मेरे पीयर में वैसा होता है, मैं तो वैसे ही चलूंगी। तो क्या करेगी? मुंह की खाएगी, मतलब टिक नहीं पाएगी। यदि उसको टिकना है तो एक ही चीज़ है कि मैं पूरा वॉश आउट कर दूं, मेरे पीयर में क्या होता था, क्या होता है, बस मुझे एक ही चीज़ सोचना है, यहाँ क्या सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से मैं अपने आप को क्या कर दूँ, मोल्ड कर दूँ। बस इतना ही करना पड़ेगा। अब पूरे राजनांदगांव में हजारों घर हैं, लेकिन उसको सिर्फ एक घर का सिस्टम समझना है, बस दूसरा सिस्टम नहीं समझना है। वो सिस्टम सही समझ लिया तो वो 100% टिक जाएगी, और वो सिस्टम नहीं समझा, बाकी सब कुछ समझ लिया तो 100% नहीं टिक पाएगी।
अब सिस्टम क्या है, वहाँ मान लो 6 लोग हैं, ससुर जी हैं, सासू जी हैं, फिर उसके बाद पति हैं, उसके बाद जेठ जी हैं, जेठानी हैं, इतने तो लोग हैं और वो स्वयं है। अभी 6 लोगों के बीच में ही उसको जीना है, उसमें एक तो वो स्वयं ही है। इनके बीच में जीते हुए वो बस समझ जाए कि ससुर जी का तरीका कैसा है, सासू जी का कैसा है, जेठ जी का कैसा है, जेठानी का कैसा है, आदि सब, तो उसका काम हो जाएगा, बराबर है। और इसमें वो गड़बड़ करेगी तो फिर गड़बड़ बढ़ती चली जाएगी। यदि पति से नहीं पड़ती तो अक्सर फिर क्या होता है, पति से नहीं पड़ती तो ससुर, सास से भी नहीं पड़ती, सास से नहीं पड़ती ससुर से भी नहीं पड़ती, इनसे नहीं पड़ती फिर जेठ से भी नहीं पड़ती। एक के बाद एक क्या होता है, गफलतें, समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो इसलिए करना इतना ही है। यहाँ पर भी वही वाली बात है कि आपको क्या करना है, इस संसार की व्यवस्था क्या है, इसमें कितने प्रकार के द्रव्य हैं। तो यहाँ पर भी बताया कि 6 प्रकार के द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनको समझ करके इनमें मुझे कैसे जीना, बस वो सीखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इनको जब समझ जाते हैं तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए परमात्मा ने बताया कि इसमें मूल द्रव्य तो 2 ही हैं, जीव और अजीव। आप कौन है इसमें, अपन जीव हैं। जीव मतलब क्या, जीव मतलब आत्मा। अब शरीरधारी को जीव नहीं बोलना कुछ समय के लिए, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं हो रही। अभी किसकी बात हो रही है कि शरीर से रहित, कर्मों से रहित जो आत्मा है उसकी बात हो रही है। तो एक वो द्रव्य है, एक वो पदार्थ है। कितने पदार्थ हैं ऐसे वो इस संसार में? आत्माएं कितनी हैं? अनंत आत्माएं। हम सब भी कौन हैं? शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर से भिन्न हैं। कितने भिन्न हैं? अत्यंत भिन्न है। मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर से पूरी तरह से भिन्न है। इसीलिए क्या होता है कि जब ये आत्मा निकलती है यहाँ से, इस शरीर से निकलती है, तो कितने सेकंड्स लगते हैं? अपन देख नहीं सकते, इतने फास्ट तरीके से आत्मा निकल जाती है। होता है ना ऐसा? इसका मतलब आत्मा इसमें रहते हुए भी इससे भिन्न है या नहीं? जैसे अपन कहें कि प्रकाश है और भवन है, कमरा है और प्रकाश है, तो प्रकाश कमरे में है, ये बात सही है, लेकिन कमरे से भिन्न है या नहीं? आपने स्विच ऑफ किया, कमरा वही रह गया और क्या हो गया? प्रकाश गायब। तो प्रकाश पूरा भिन्न है, कमरे में होते हुए कमरे से भिन्न है। ऐसी ये आत्मा जो है इस शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न है। एक द्रव्य तो वो है, उसको हम जीव बोल देते हैं। और दूसरा कौन है? तो पूरा संसार बचा हुआ। इसमें कौन पदार्थ है? अजीव अजीव पदार्थ है। वो भी कितने हैं? वो भी अनंत है। जीव अनंत और अजीव अनंत, ऐसा ही संसार भरा हुआ है, बराबर है। अब हम कौन है? हम जीव है, हम आत्मा है, ठीक है। अब ये जो आत्मा है, ये इसी को मुक्त करना है, इसी को सच्चा सुख पाना है। तो उसके लिए परमात्मा ने क्या करा? इस आत्मा को 9 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 9 तत्व बताए। 9 तत्व में परमात्मा ने कहा कि आपकी भूल चल रही है, वो भूल यदि आप दूर कर लोगे तो आपको सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। सत्य का साक्षात्कार हो गया मतलब क्या? कि आप कौन हैं, कैसे हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी क्लियर हो जाएगा। मतलब अपने रोल और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों ही क्लियर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? हमारे को सच्चे सुख को पाना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 तत्व कौन कौन से हैं जिनको जान करके हमारे को सच्चा सुख मिल सकता है? कौन कौन से 9 तत्व हैं? जीव है, फिर कौन है? अजीव है, पुण्य है, पाप है, और क्या है? आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, और क्या है? मोक्ष है। ये सबको पता ही है, ये 9 तत्व मान लें अपन। जीव, पापा एक बार रिपीट कर दीजिए। जीव, अजीव,
दो दो के युगल हैं, तो जीव और अजीव, पुण्य और पाप, आश्रय और अरे बंद मान लीजिए, फिर संवर और निर्जरा, और मोक्ष अंतिम। मोक्ष का अपोजिट जैसे संसार है, वो तत्व बताने की जरूरत नहीं क्योंकि 9 तत्व में ही सब आ गया, संसार भी आ गया। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था है, ये 9 तत्व हैं। अब तत्व मतलब सत्य, तत्व मतलब सार, वो तत्व मतलब स्वरूप। अब देखिए इनमें हमारी कोई भूल चल रही है क्या, उस भूल को आपको निकालना है। ये भी हो सकता है कि 9 तत्व में हमारी कोई एक तत्व में विशेष भूल चल रही हो। जैसे अपन गंधर्वाद पढ़ते हैं तो गंधर्वाद में क्या होता है कि जैसे गौतम स्वामी जी को शंका थी जीव होता है या नहीं होता, तो उनकी भूल एक ही तत्व में विशेष थी, पर ऐसा नहीं कि बाकी तत्व में नहीं थी, बाकी तत्व में भूल थी लेकिन एक तत्व में विशेष थी। ऐसी सब गंधर्व भगवंतों का आता है, उन्हें क्या करो उस तत्व की भूल निकाली, बाकी भूल उनकी फटाफट निकल गई, तो काम हो गया उनका। अपन भी कहीं ना कहीं अटके रहते हैं, तो अपन इसी विषय पर चिंतन कर रहे हैं कि इन 9 तत्वों में हमारी भूल कुछ पड़ी होगी, उसको हमको निकालना है। तो एक एक तत्व की चर्चा कर रहे हैं अपन। इसको क्या करना है, अपने को जानना भी है, फिर क्या करना है, मानना भी है, और फिर जीना है। और कैसा जानना, कैसा मानना, कैसे जीना, कि सम्यक जानना। सम्यक की क्या शर्त है कि यदि आपने सम्यक रीति से माना है, जाना है और जिया है, तो आपको निश्चित तौर पे क्या मिलेगा, जो परमात्मा को मिला, क्या मिलेगा, तो आपका दुख जाते जाएगा और सुख बढ़ते जाएगा। ये सिस्टम है पूरा। तो अपना विषय अब क्या रहेगा, 9 तत्व और उसकी भूलें। तो पहला तत्व कौन सा है, जीव तत्व। अब देखिए जीव तत्व के साथ जुड़ जाता है अजीव तत्व भी, तो दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं, जीव और अजीव। इसमें क्या भूल है हमारी, अजीव को जीव समझने, हाँ अजीव को जीव समझने की भूल। हाँ, अजीव को जीव समझने की, और जीव को अजीव समझने की भूल होती है। मतलब भूल यहीं पर है, ऐसा नहीं कि हम जीव को नहीं मानते, अजीव को नहीं मानते, हम भी जीव अजीव को मानते हैं। बस अंतर इतना है कि जो परमात्मा जिसको जीव बोलते हैं हम उसको अक्सर अजीव बोलते हैं, और जो अजीव है उसको क्या बोलते हैं, वो जीव है। तो हमको इस भूल को दूर करना है। तो अब जैसे जीव की बात की जाए, तो जीव किसको मानना, जीव किसको मानना, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए चींटी मकोड़े आदि को जीव मानना, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो जीव की जब बात आएगी तो व्यवहार से तो हम हाथी मकोड़ा चींटी इनको जीव बोल देंगे, ये एक दृष्टिकोण हो गया, ये एक दृष्टिकोण हो गया। लेकिन जब प्योरिटी की बात हो तो प्योरिटी की बात करना फिर, तो उस समय हमारी बात क्या होगी कि जीव यानी कौन, जीव यानी कौन, तो एक ऐसा पदार्थ जो इस संसार से भिन्न है, इस संसार के अजीव पदार्थों से भिन्न है, वो जड़ नहीं है, वो ज्ञान रहित नहीं है, वो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें चेतना है, जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वेद आदि गुण हैं, जो कभी क्रोध कर सकता है और कभी समता रख सकता है, कभी इच्छा सहित हो सकता है, कभी इच्छा रहित हो सकता है, कभी दुखी हो सकता है, कभी सुखी हो सकता है, जो फीलिंग्स करता रहता है, जो भावनाएं करता रहता है, जो सुखी दुखी होता रहता है, उस पदार्थ को नाम क्या दिया, उसको नाम दिया जीव नाम दिया। अब जीव के कितने भेद होते हैं, 563 भेद किसके हैं, जीव के ना। एक केंद्रीय बेंद्रीय तेंद्रीय आदि करते जाओ तो कितने हो जाते हैं, 563। और अब वो 563 भेद किसके हैं, किसके भेद हैं वो, हम बोलते हैं जीव के भेद हैं। अब हमको भूल निकालना है, तो जीव के भेद नहीं है वो, अब फिर हम बोलते हैं जीव की अवस्था के भेद हैं, तो जीव की पर्याय के भेद नहीं है वास्तव में, जीव की पर्याय जीव में चल रही है। फिर किसके भेद हैं, तो जीव की जो बाह्य पर्याय व्यवहार से कही जाती है, व्यवहार से कही जाएगी बाह्य पर्याय, तो जो शरीर आधारित पर्याय कही जाती है ना, शरीर के आधार पर जीव के भेद किए जाते हैं या जीव को देखा जाता है, तो उसके आधार पर जीव के भेद हो गए।
तो वास्तव में जो हम बाहर से भेद कर रहे हैं, एकेंद्रीय बेंद्रीय आदि, ये किसके भेद हैं? ये अजीव की पर्याय है। ये शरीर किसका है, किससे बना हुआ है? ये पुद्गल से बना हुआ है। तो ये जो एकेंद्रीय है, एक इंद्रिय वाला प्राणी, दो इंद्रिय वाला प्राणी, तीन इंद्रिय वाला प्राणी, ये किसके आधार भेद किए गए हैं? शरीर के आधार पर या आत्मा के आधार पर? शरीर के आधार पर। तो वास्तव में ये जितने भेद हैं, ये 563 भेद भी किसके हैं? ये शरीरों के भेद हैं। ये किसके भेद हैं? शरीरों के भेद हैं। लेकिन हम क्या मान लेते हैं इसको? बचपन से सुनते हैं ना, तो हम किसको हमने पढ़ा है, देखा भी है, ये सुना भी है, तो हम बोलते हैं जीव के 563 भेद। 4 गतियों के भेद किसके हैं? जीव के। 5 इंद्रियों के भेद किसके हैं? जीव के। 563 भेद किसके हैं? जीव के। ये जीव के भेद नहीं है। जीव को जो कवर मिला है, जो शरीर है जिसको बोलते हैं, उसके भेद हैं। तो जब जीव की बात आएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसका ख्याल आना चाहिए? कि सब शरीरों से भिन्न जो एक चैतन्य पदार्थ अंदर है, भीतर है, वो जीव है, वो आत्मा है। उसको जीव बोल दो, आत्मा बोल दो, ठीक है ना। लेकिन जब जीव की बात आ रही है तो हमको उसको ही देखना है, उसको विजुलाइज करना है। आई बात आपको समझ में है ना? इसमें कोई शंका? क्लियर है? तो जीव यानी अजीवों से भिन्न एक ज्ञानवान पदार्थ, उसका नाम जीव हो गया। अब उसके पास अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, तप, योग आदि अनेक गुण है उसके। किसके? जीव के, आत्मा के। लेकिन उसमें क्या नहीं है? तो उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि नहीं है। तो हम ऐसे ही मानते ना जीव को, कि कुछ अलग मानते हैं। अब हमारी मान्यता और परमात्मा की मान्यता, परमात्मा की मान्यता को अपने देखने का प्रयास किया गया कि जैसे जीव नाम आए तो आपको उस पदार्थ को विजुलाइज करना है जो शरीरधारी नहीं है, जो शरीर से भिन्न है, जिसका नाम आत्मा है, और जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुणों का पिटारा है, अनंत गुणों का खजाना है, जिसकी शक्ति अनंत है, लेकिन बस वो रूपी नहीं है। ऐसा पदार्थ विजुलाइज हो सकता है कि हमारे को ऐसे पदार्थ के दर्शन कर सकते हैं कि हम जीव शब्द से, जैसे मैंने आम बोला तो आपको किसके दर्शन हुए? आम के। पेड़ बोला तो पेड़ के। मकान बोला तो ऐसी आत्मा या जीव, तो वो जीव कैसा है? ये शरीर आदि से भिन्न है। ठीक है, क्लियर है क्या? ये भूल निकालना पड़ेगी अपने को। नहीं तो भूल रहेगी तो हमेशा जीव को क्या मानते रहेंगे कि ये लाल रंग का जीव है, काले रंग का जीव है, तो गड़बड़ होती रहेगी। तो पहला काम तो ये करना हमारे। कोई शंका इसमें? पहले। अब दूसरी बात ये है कि अभी एक एक शरीर में एक एक जीव है क्या? अभी है क्या? तो जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं और आपको ये भी आ रहा है समझ में कि मैं जान रहा हूं। वो कौन जान रहा है? वो शरीर जान रहा है कि आप जान रहे हैं? वो कौन जान रहा है? आत्मा जान रही है। तो ऐसा मानना पड़ेगा कि आत्मा जान रही है। अभी क्या होता है, हमारी भूल क्या चलती है कि मैं जान रहा हूं, लेकिन कौन जान रहा है? ब्रेन जान रहा है, ये मस्तिष्क जान रहा है। तो फिर भूल क्या हो गई? मस्तिष्क किसका पार्ट है? शरीर का। मस्तिष्क किसका पार्ट है? शरीर का पार्ट है। और हमने ज्ञान भी किसमें मान लिया? शरीर में मान लिया। आंख देखती है या आत्मा जानती है, देखती है? कौन देखती है? हमको क्या लगता है? आंख देखती है। आंख नहीं देखती है। कौन देख रही है? यदि आंख देखती हो तो मुर्दा भी देखे ना। तो वास्तव में आंख नहीं देखती। आंख तो चश्मे जैसे एक साधन है। ये चश्मा हमने ऊपर से लगाया तो हमको लगता है ये एक साधन है देखने का, पर ये देखता नहीं है। उसी प्रकार से थोड़ा और बारीकी में जाएं तो शरीर की बनावट भी इस प्रकार से है कि शरीर में भी एक यंत्र लगा हुआ है, एक साधन लगा हुआ है जिसको आँख बोलते हैं। उस आँख के माध्यम से यानी आँख के वाया हमको ज्ञान हो रहा है, लेकिन आँख नहीं जान रही। कौन जान रही है? आत्मा जान रही है।
तो ये हमारे को भूल दूर करना पड़ेगी कि अजीव जानता है। हम ऐसे तो बोलते हैं अजीव नहीं जानता, लेकिन मस्तिष्क जानता है। तो मस्तिष्क बना किससे? शरीर से ही बना है। तो शरीर जानता है, ऐसा हो गया, तो ये भूल हो गई। अजीव में जीव की कल्पना हो गई। और मैं ये रामलाल हूं, मैं श्यामलाल हूं, मतलब क्या करा? जीव में अजीव कल्पना कर दी। तो जीव और अजीव को भिन्न भिन्न कर दें। कितना भिन्न भिन्न कर दें? किसी गेहूं अलग है और कंकड़ अलग है, ऐसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और इसमें मैं कौन हूं? इसमें मैं कौन हूं? हाँ, तो मैं जीव हूं कि मैं अजीव हूं? तो मैं जीव हूं। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों उत्तर दे अपन? ऐसा क्यों माने कि मैं जीव हूं? देखिए, मेरे भीतर एक प्रश्न उठ रहा है ना कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं, ऐसा प्रश्न जड़ में उठ सकता है कि चेतन में उठ सकता है? इसका मतलब ये प्रश्न कौन पूछ रही है? ये आत्मा ही पूछ रही है। अब आत्मा प्रश्न कर रही है कि मैं कौन हूं, और उसका उत्तर आत्मा ही दे रही है अपने आप को कि मैं रामलाल हूं। तो गलत उत्तर दे रही है कि सही उत्तर दे रही है? जैसे आपसे पूछा है कि आप कौन है, तो बोलेंगे मैं आशीष हूं। तो मैं आशीष हूं, ये उत्तर कौन दे रहा है? आत्मा दे रही है। और आत्मा ये नहीं बोल रही मैं आत्मा हूं, वो उत्तर क्या दे रही है? मैं आशीष हूं। जबकि आशीष नाम पूरी दुनिया ने इनको दिया, तो क्यों दिया? किसको देख के दिया? इस पर्याय किसकी? पुद्गल की। इस पुद्गल की पर्याय को देख करके ये नाम दिया। तो ये नाम किसका हुआ वास्तव में? इस पुद्गल का हुआ, इस शरीर का हुआ। और जो आत्मा है उसने क्या मान लिया गलती से कि मेरा नाम क्या है? आशीष है। मतलब मैं कौन हूं? आशीष हूं। इसका मतलब उसने अपने आप कहाँ बिठा दिया? शरीर रूप में बिठा दिया, है ना, कि मैं शरीर हूं और शरीर का नाम चूंकि रामलाल है, आशीष है, तो आशीष हूं मैं। ये इनके भाव चल रहे हैं। और ये भाव कब चलते रहते हैं? सुबह, दोपहर, शाम, रात, कब चलते रहते हैं? ये परमानेंट चल रहे हैं। तो एक हमारी प्रॉब्लम ये चल रही है कि जीव में हम जीव को तो शून्य मान लेते हैं, भूल जाते हैं, और हम मैं रूप में कल्पना किसकी कर लेते हैं? शरीर की कर लेते हैं। और शरीर क्या है? मैं आशीष हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये सब चलता रहता है। तो ये जो दशा हमारी चल रही है, ये परमात्मा क्या बोलते हैं? ये पहले तत्व की भूल चल रही है। हमने पहला तत्व जाना ही नहीं, जीव तत्व। ऐसे हमने अजीव तत्व भी नहीं जाना, क्योंकि जीव और अजीव दोनों मिले हुए हैं। तो हमको जीव और अजीव को क्लियर करना है, तो हमको वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि मैं हर जड़ पदार्थ से भिन्न, यहाँ तक कि शरीर भी जड़ है, उससे भिन्न, यहाँ तक कि कर्म भी जड़ है, ज्ञानावरणी आदि, तो इनसे भिन्न मैं एक आत्मा हूं। आई बात आपको समझ में? और जब हम जीव तत्व पर जाएंगे, अभी तो जीव की बात कर रहे हैं अपन, अब जीव तत्व की बात करेंगे, तो जीव तत्व मतलब क्या? तो जीव तत्व मतलब वास्तव में अब ये पर्याय भी मैं नहीं। जीव तत्व मतलब क्या हो गया? तो जीव तत्व मतलब शरीर तो है ही नहीं, कर्म भी नहीं है, और ये पर्याय भी मैं नहीं हूं। पर्याय मतलब ये रागादि जो आ रहे हैं, ये मैं नहीं हूं। तो फिर जीव तत्व में क्या बचा? जीव तत्व में क्या बचा? तो वास्तव में आत्मा और आत्मा के अनंत गुण, ये ही मैं हूं, ये जीव तत्व है। जीव और जीव तत्व में अंतर करना थोड़ा सा। जीव एक पदार्थ हो गया। जीव पदार्थ मतलब क्या हो गया? उसमें द्रव्य भी आ गया, गुण भी आ गए, पर्याय भी आ गई। लेकिन जब हम जीव तत्व की बात कर रहे हैं, तो जीव तत्व में क्या आएगा? तो जीव तत्व में उसका सार। तो जीव तत्व का, जीव पदार्थ का सार क्या है? जीव का सार क्या है? तो जीव का सार ये हुआ जो परमानेंट है। तो परमानेंट क्या है? तो आत्मा और उसके अनंत गुण, इसका एक अभेद पिंड, ये जीव तत्व, ये वास्तविक जीव तत्व है? और यही मैं हूं। यही कौन है? यही मैं हूं। ये तत्व
जो है अभी पर्याय से भिन्न है। इसको समझ पा रहे हैं? तो पर्याय कैसी है? आ रही और जा रही है। जो जो अवस्थाएं आती है, जैसे मेरे को कोई भाव आया स्वाध्याय शुरू करने का, फिर स्वाध्याय शुरू हुआ, फिर मैंने कोई बोला, फिर भाव कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है। भाव एक जैसे रहता तो मैं एक ही जैसे शब्द बोलता ना हमेशा, पर मेरे भाव क्या हो रहे हैं? प्रति समय बदल रहे हैं। तो भाव बदल रहे हैं, इसका मतलब मेरी अवस्था बदलती जा रही है अंदर में। और भाव बदल रहे मतलब ज्ञान भी बदल रहा है, भाव भी बदल रहा है, सुख दुख भी बदल रहा है। ऐसा प्रति समय बदलाव आ रहा है। ये बदलाव जो आ रहा है इसको बोलते हैं पर्याय। ये पर्याय जो है ये मेरी अवस्था है, ये बदलती रहती है। लेकिन पर्याय बदलते हुए भी जो मेरा मूल है वो वही का वही रहता है। वो क्या है? वो मेरे अनंत गुण। जैसे एक बच्चा वही है, लेकिन उसकी हाइट अपन देखते हैं कम ज़्यादा होती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है। तो बच्चा वही रहा और वो बढ़ता रहा। उसी प्रकार से आम है तो केरी समय अलग था, पकता गया, रंग बदलता गया, ये उसकी अवस्था बदलती आ रही है। लेकिन जो मूल पदार्थ है उसमें रूप गुण है, वो वही का वही रहा। तो ऐसी कैसी आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र की जो शक्तियां हैं वो तो वही की वही रहती है, और उसकी अवस्था क्या होती रहती है? बदलती रहती है। तो जब अपन जीव तत्व की बात करें कि जीव में भी आत्मा में भी सारभूत क्या है, आत्मा में सारभूत क्या है, तो सारभूत वास्तव में अनंत गुणों का एक अभेद पिंड, ये अपने लिए सारभूत है। इसमें कोई शंका हो तो पहले अपना चर्चा करें। आप लोग रोज सब स्वाध्याय करते हैं या कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं, कुछ नहीं करते? अभी स्वाध्याय सभी कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, दो अलग चीज कर लीजिए। जैसे एक सोना है और एक सोने की ज्वेलरी है। परमानेंट क्या है? ज्वेलरी तो एक अवस्था है जो वापस ढाल दें तो क्या हो जाएगी? दूसरी बदल जाएगी। लेकिन सोना बदल सकता है क्या? ऐसे किसी क्या है, आत्मा जो है वो वही रहती है, आत्मा वही रहती है, और आत्मा की पर्याय जो है वो बदलती रहती है। तो कुछ समय के लिए ऐसा मानना कि जीव तत्व मतलब क्या, वो आत्मा का सारभूत तत्व या सारभूत रूप जो कि अनचेंजेबल है, जो परमानेंट है, आत्मा और उसके अनंत गुण, उनका अभेद पिंड, उसको क्या बोला? जीव तत्व। तो ये मैं हूँ। ये कौन है? ये मैं हूँ। और ये बाकी जो आ रहा है जा रहा है, या संयोग रूप मिल रहा है, वियोग रूप जा रहा है, चाहे शरीर हो, चाहे कर्म हो, चाहे परिस्थितियां हो, ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ। पिंड ये जीव तत्व जो मैं, हाँ जो मैं, ज्ञान का घन पिंड, उसको शॉर्ट में बोल दिया। मतलब अनंत गुणों का घन पिंड हूँ, उसमें ज्ञान सबसे मुख्य गुण है, इसलिए ज्ञान का घन पिंड हूँ। जहां तक आत्मा है उसमें बस ये अनंत गुण ही अनंत गुण वास है। हाँ, अब पहली चीज तो ये हुई, पहले मैं की भूल निकालना है। तो जीव अजीव में किसकी भूल निकलेगी? अपनी मैं की भूल निकलेगी। अब ये मैं हूं तो मैं कौन नहीं हूं? तो ये सब मैं नहीं हूं। ठीक है, बराबर है। ये जीव अजीव की भूल निकालना। जैसे अभी अपने को इस पे अपना पना है, जैसे जो पहले बात हुई थी आशीष में होता है, तो ये जब मैं अनंत गुण का पिंड हूँ, ये मैं करूँ मतलब ये भेद अलग दिखेगा मेरे को। हाँ। ऐसा होगा प्रोसेस। इसके लिए क्या है, जैसे एक शरीर में पोस्टमार्टम किया जाता है ना, तो क्या होता है, जो जो चीजें काम की नहीं उसको अलग निकाले, जो काम की उस तक पहुंच जाया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि हम इस संसार से अपना पोस्टमार्टम करें, इसमें मैं को ढूंढे अपन। तो मैं यदि हम ढूंढने जाएंगे तो पहले इतना चिंता आ जाएगी, इस शरीर से बाहर तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ तो यहीं कहीं। अब मैं कौन हूँ? तो कुछ लोग बोलते हैं आत्मा हो, कुछ लोग बोलते हैं आत्मा होती नहीं। तो अपन खोज कर रहे हैं, खोज करते करते अपन क्या करेंगे कि इस शरीर में अपन देखेंगे कि देखिए ये चमड़ी में हूँ क्या? जो सोच रहा है वो मैं हूँ, ये बात तो सही है। जो सोच रहा है वो मैं हूँ कि मैं कौन हूँ? अब ये चमड़ी जो है ये जड़ है कि चेतन है? कि जो सोच रहा है वो तो चेतन ही हो सकता है। तो ये चमड़ी जड़ है कि चेतन है? तो चमड़ी जड़ है। चमड़ी को जैसे हटा करके देखेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को? एक मांस का पूरा लोंदा।
कभी कभी जैसे बकरी लटकी हुई रहती है, मुर्गी लटकी हुई रहती है, तो अपना दिखता है कि अरे ये चमड़ी निकाल दी, उसकी खाल उतार दी और क्या मिली, अब पूरा का पूरा एक मांस का लोंदा है। तो ऐसे इस चमड़ी के अंदर भी यही होगा कि नहीं होगा ना? अपन कितने पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, है ना, चमड़ी के अंदर क्या होगा तो वो तो सबका कॉमन ही है। यहाँ तक कि कोई गोरा है कोई काला है, वो भी चमड़ी के आधार पर है, अंदर तो वही का वही। तो अंदर जैसे देखा तो मांस का लोंदा मिला। अरे मांस का लोंदा कौन है? ये जड़ है कि चेतन है? ऑपरेशन होता है, हमको लोंदा निकाल के दे दिया जाता है, गार्ड निकाल के दे दी जाती है, तो गार्ड जड़ है कि चेतन है? वो भी जड़ है, उसको भी अलग करके देखें। फिर मांस अलग कर दिया तो हमको बहुत सारे अवयव दिख रहे हैं, कहीं हार्ट लगा हुआ है, कहीं पेट लगा हुआ है, कहीं पर लंग्स है, कहीं पर किडनी है, कहीं कुछ है। ये सब छोटे छोटे भी क्या है? ये जड़ है, इनको भी अलग करके रख लो। बाईपास ऑपरेशन होता है ना, तो उस समय क्या करते हैं, हार्ट निकाल के अलग कर देते हैं और टेम्परेरी मशीन लगा देते हैं, तो भी ये जीवन चलता रहता है। तो जैसे एक मशीन लगाई, उसको अपन मशीन बोल रहे हैं, तो पहले हार्ट लगा हुआ था जो पंपिंग कर रहा था, तो हार्ट भी क्या था? मशीन था, उसको भी अलग करके देखो। जब उसको भी अलग करके देखा तो हमारे को सब अवयव निकाल दिए, अब क्या बचा? तो हमारे को मल मूत्र दिख रहा है जगह जगह, कहीं लिक्विड है, कहीं सेमी सॉलिड है, कहीं सॉलिड है, ऐसे मल मूत्र की खान है पूरा शरीर। वो जड़ है कि चेतन है? वो भी जड़ है। तो वो भी नहीं सोच रहा है, वो भी नहीं विचार रहा है कि मैं कौन हूँ, तो उसको भी अलग करके देखो। जब उसको भी अलग करके देखा फिर क्या मिला? नसें हैं, खून है ना, वो खून भी जड़ है, नसें भी जड़ है, उसको भी अलग करके देखो। फिर क्या मिला? तो फिर हड्डियों पर ढांचा मिला। हड्डियों पर ढांचे को देखें यदि, तो वो क्या है? जड़ है कि चेतन है? तो फिर चेतन कहाँ है इसमें? ये सब जड़ हो गए, अब बचा क्या इस शरीर में? ये सबको जानने वाला। तो इस सबको जानने वाला अब इस बंद शरीर में भी होगा कि नहीं होगा? अभी बस वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, इससे निराला। हाँ, इससे निराला हूँ मैं। निराला हूँ मतलब इससे हट करके हूँ। ये पूरा जड़ है और मैं चेतन हूँ, इसमें जान नहीं है वास्तव में। और वास्तव में ज्ञान होने से जान मुझ में है, जानता मैं हूँ इसलिए जान है, और वो मैं हूँ। और अपन चिंता किसकी कर रहे हैं? शरीर मर नहीं जाए, शरीर मर नहीं जाए। अरे मरा हुआ ही है, जितने जड़ है वो मरे हुए हैं, ये मरा हुआ ही है। तो ये शरीर भी ऐसे ही मरा हुआ है। इस सबसे भिन्न मैं आत्मा हूँ। वैसे हमको क्या करना पड़ेगा? वैसा हमको ज्ञान करना पड़ेगा, वैसा हमको मानना पड़ेगा, और वैसे ही हमको जागृत होकर के जीना होगा। ये तत्व को इसीलिए जानना, मानना और जीना। तो क्या ये जीव अजीव की भूल दूर कर सकते हैं क्या हम? बताइए, ये जीव अजीव की भूल दूर कर सकते हैं क्या? हाँ, इतनी क्षमता है क्या हमारे अंदर? बताइए। हाँ? सत्ता में तो हाँ, नहीं, अब कोशिश करके भी सफलता मिल सकती है क्या? मैं शब्द आते कि आत्मा का है। हाँ, मैं मतलब ही आत्मा। अपन क्या बोलते हैं? अपनी आत्मा। बनाया अपनी आत्मा चली जाएगी, तो अपनी आत्मा चली जाएगी तो मैं कौन हूँ फिर? मैं तो शरीर हूँ, और मेरी आत्मा या अपनी आत्मा चली जाएगी। तो इसका मतलब हमने अभी भी क्या कर रखा है? आत्मा जीवित कर रखी है। तो क्या इस भूल को दूर कर सकते हैं क्या? बताइए। अब इसके लिए कई बार प्रश्न उठता है व्यक्ति को कि हम कैसे फील करें कि आत्मा है हम? तो वो देखने का प्रयास करता है, ये काली है कि पीली है कि नीली है। कुछ लोगों ने ये तय कर रखा है कि आप जैसी आँख बंद करोगे और आपको रेड रेड दिखेगा अंदर, समझिए वो आत्मा है। तो वही आत्मा है ना? तो फिर हमने उसकी पहचान सही नहीं की। वास्तव में हमको देखने का प्रयास ही नहीं करना, देखना नहीं है, क्योंकि इन आंखों देखते हैं अपन, ऐसे अंदर देखने की कोशिश करेंगे, गड़बड़ होगी। हमको देखना है मतलब क्या करना है? उसका संवेदन करना है। संवेदन करना है मतलब क्या? जैसे पेट में दर्द है, उसको आप देखते हो कि संवेदन करते हैं? बस ऐसी आत्मा का संवेदन करना है। संवेदन करना है कि जो जान रहा है वो मैं हूँ, जो सुखी दुखी हो रहा है वो मैं हूँ, जो भावना कर रहा है वो मैं हूँ, जो भाव रहित होता है वो भी मैं हूँ। पहले स्टेज में तो यहाँ तक करना, फिर और आगे जाएंगे
तो ये सब पर्यायों को भी छोड़ करके मैं अनंत गुणों का एक धाम हूँ, एक अभेद अखंड धाम हूँ, जिसमें विकल्पों के लिए भी स्थान नहीं है कि ये अलग, ज्ञान अलग, दर्शन अलग, चाहिए अलग, ये भी भेद नहीं है। बस एक पिंड हूँ मैं, एक रूप हूँ मैं, वो आत्म तत्व में हूँ। वहां तक जाना पड़ेगा। जो था, है और रहेगा, जिसका कोई कुछ कर नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ सुधार नहीं सकता, वो मैं हूँ। जो पर में कुछ नहीं कर सकता वो मैं हूँ, पर जिसमें कुछ नहीं कर सकता वो मैं हूँ। मेरी सीमा में किसी का प्रवेश नहीं, वो मैं हूँ। मैं किसी की सीमा में नहीं जा सकता, वो मैं हूँ। लेकिन मैं अपने साम्राज्य में सुखी हूँ, अपने साम्राज्य में परिपूर्ण हूँ, वो मैं हूँ। ऐसे मैं रूप में अपनी फीलिंग करना होगी, अपना संवेदन करना होगा। इसको बोलते हैं स्वसंवेदन। स्वसंवेदन मतलब स्वयं के द्वारा स्वयं का संवेदन करना। अब वो संवेदन क्या होगा? देखने रूप नहीं होगा, क्योंकि आत्मा दिख नहीं सकती, लेकिन वर्तन रूप होगा। वर्तन रूप होगा मतलब क्या होगा? उस रूप हम उस रूप से एकाकार हो जाएंगे, उस रूप से एक रूप हो जाएंगे। किस रूप से? उस आत्म रूप से। मतलब हम उसका वर्तन कर सकते हैं, उसमें रमण कर सकते हैं, हम उसमें जी सकते हैं, उस भाव में। लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे, दिखेगा नहीं। जैसे अपन राजनांदगांव में हैं, मतलब हम लोग सोचे थे, हम थोड़े दिन पहले यहाँ से बाहर थे, अब राजनांदगांव में। अब इसके लिए हमको मानना है कि राजनांदगांव में हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? क्या करना पड़ेगा? अब कोई बोले कि टाइम बताए 7:20, 2 मिनट में एंड करने में। मैं राजनांदगांव में हूँ, ये राजनांदगांव में हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सैटेलाइट में जाना पड़ेगा, वो वहां देखना पड़ेगा। मैं जाऊंगा सैटेलाइट में तो मैं यहाँ रहूंगा, तो मैं नहीं दिखूंगा, और यहाँ रहूंगा तो मैं सैटेलाइट में नहीं रहूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? लक्षणों से, युक्तियों से प्रूव करके बस फील करना पड़ेगा कि मैं राजनांदगांव में। आपने नौकारसी किया नहीं किया अभी तक? तो अब कोई बोले कि पेट को चीर करके देखो नौकारसी इसमें है कि नहीं, और फिर मानो कि नौकारसी किया नहीं। अरे भैया इतनी जरूरत नहीं है, आप फील करो, आप सिम्टम से देखो, भूख लग रही ना, इसका नौकारसी नहीं की। तो ऐसी क्या है, जो ज्ञान कर रहा है वो कौन है? वो मैं। जो अनंत काल से था, है और रहेगा, वो कौन है? वो मैं। जो पर के साथ करोड़ों पूर्वों की आयुष भी हो गई, लेकिन फिर भी वो यथावत है, वो आत्मरूपी है, वो कौन है? वो मैं। ऐसा आत्म तत्व को आत्म शक्तियों से निहारेंगे अपन, तो क्या होगा? इसके प्रति बहुमान आएगा, और बहुमान में इस आत्मा क्या हो जाती है? इसका संवेदन हो जाता है, इसकी फीलिंग होती है। बहुमान के बिना फीलिंग नहीं हो सकती। आपको कहा जाए कि ये चेक है, तो आपको एकदम उसकी वैल्यू आती है। आपको कहा जाए कि एक स्लिप दे रहा हूं मैं, आपको कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो वैल्यू जैसी आती है तो उससे आप देखने की कोशिश करें कितने का चेक है, और स्लिप दे रहा हूँ तो स्लिप होगी कोई, या खाली कागज दे रहा हूँ तो होगा। तो ये थोड़ा अंतर आ जाता है। तो ऐसे हमको क्या है, अपनी शक्तियों से अपने आप को निहारना पड़ेगा, और उसमें एक रूप हो जाएंगे तो हम स्वसंवेदन करेंगे। तो ये जीव और अजीव तक की जब भूल निकालेंगे अपन, तो वास्तव में कहाँ से जाना पड़ेगा अपने को कि हम पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्व शक्तियों के आधार पर अपना स्व संवेदन करें, और उसको सिर्फ फीलिंग रूप करें, देखने का प्रयास न करें, सुनने का प्रयास न करें, चखने का प्रयास न करें, सिर्फ अनुभव करने का प्रयास करें। तो हम किस तक पहुँचेंगे? हम जीव तत्व तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं अपन। जो बातें अपन ने समझने का प्रयास किया है, एक बार रिवाइज करो। सबसे पहला कि हम अनंत काल से भटक रहे हैं, फिर भी मंजिल नहीं मिली। तो कारण क्या है कि हम सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन सुख की खोज गलत चल रही है, इसलिए हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, परमात्मा ने उस सुख की प्राप्ति की है, तो इसलिए हमको परमात्मा का आश्रय लेना पड़ेगा, तो
तो ही हमको सच्चे सुख का मार्ग मिलेगा। और तीसरी बात कि परमात्मा जैसा हमको कहते हैं वैसा हमको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और जीना पड़ेगा। और चौथी बात कि जानने के लिए हमको मन को क्या करना पड़ेगा, खुला रखना पड़ेगा, जिससे हम अलग अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को समझ सकें। और पांचवी बात कि अब जानना क्या, विषय क्या हो जानने का, कि 9 तत्व। 9 तत्व में हमने 2 बातों को समझने का प्रयास किया है, जीव और अजीव को। तो जीव अजीव को कहाँ तक जानना है, तो 563 वेद जान ली उससे काम नहीं होगा, 4 वेद जान ली गति के आधार पर काम नहीं होगा। जीव मतलब अजीवों से भिन्न एक अरूपी तत्व जो ज्ञानादि गुणों का पिंड है, एक परिपूर्ण तत्व है, उस तक हमको पहुँचना है। और उसको अनुभव करेंगे तब जाकर काम होगा। अनुभव नहीं किया और जान लिया तो भी काम नहीं होगा। तो इसलिए अनुभव करने का अभ्यास करना। तो इतना अपन ने सोचा है। ओम। इच्छामि